हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूव और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो हम लोग जो है ये लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसको ओपन करने के साथ में हम लोग जो है मूव लॉजिकल के टैब में जाएंगे। देखते हैं क्या है। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है और ओपन होने के साथ में हम यहाँ से iOS सिम्युलेटर पे गए और देखिए हम लोगों ने यूजर्स में सारे इंस्ट्रक्शन देख लिए, टाइमर काउंटर के इंस्ट्रक्शन देख लिए, कंपेयर के इंस्ट्रक्शन देख लिए, कंप्यूट के देख लिए। अब यहाँ पर है मूव लॉजिकल। तो मूव में सबसे पहले है मूव मूव विथ मास्क, बिट वाइज लॉजिकल एंड, बिट वाइज लॉजिकल आर, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, नॉट और आपका क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग बारी बारी सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूव इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो मूव में एक सोर्स है और दूसरा डेस्टिनेशन है। सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन के एड्रेस पे मूव कर जाएगी। तो ये डाटा को कहीं से मैनिपुलेटिंग के समय जो है हमें कोई एक लोकेशन के डाटा को दूसरे मेमोरी लोकेशन पे भेजना है, तो हम मूव इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। आपका जो है जैसे N70 एक हमारा रजिस्टर था। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी यूजर N70 रजिस्टर पे लिखे वो N7:1 रजिस्टर पे ट्रांसफर हो जाए। तो हमेशा इसमें सोर्स ही डेस्टिनेशन पे जाएगा, डेस्टिनेशन कभी सोर्स पे नहीं आएगा। आप जैसे कोई वैल्यू आप डाले हो किसी रजिस्टर पे, आप उसका चाहते हो कि टाइमर के प्रीसेट पे चला जाए, एक्यूमुलेटर के काउंटर के एक्यूमुलेटर या प्रीसेट पे चला जाए। तो मूव का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो है दूसरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। देखिए जैसे N70 के जो भी हमने 1 2 3 लिखा, तो 1 2 3 हमारा N71 रजिस्टर पे ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डाला -67, तो -67 यहाँ भी आ गया। हमने यहाँ डाला 7, तो 7 यहाँ भी आ गया। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू N71 पे डालूंगा डेस्टिनेशन पे, तो ये वैल्यू 65 डाला, ये वैल्यू नहीं आएगी। सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन पे जाएगी। तो एक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो सोर्स में आपने लिखा है वो डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। अगर यहाँ कोई इनपुट कंडीशंस लगाए होते तो वो इनपुट कंडीशंस ऑन होने पे ही ये वैल्यू मूव करती, और अभी यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। अब हम लॉजिकल ऑपरेंड्स और लॉजिकल बिट वाइज के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है लॉजिकल में, अगर हम देखें तो जैसे ये एंड, आर, एक्स और नॉट, ये लॉजिक गेट्स हैं। जैसे आप अगर सिंपल सा जो है ऐड ब्लॉक जैसे एंड लेते हैं, तो यहाँ पर कर्सर में क्या लिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो परफॉर्म कैसे करेगा, बिट वाइज लॉजिकल एंड है। मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो ये इंटीजर जो है, जैसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा N7:0, यहाँ लिखा मैंने N7:1, टाइप भी कर सकते हो N7:1 और N7:2। तो यहाँ अगर आप इसको देखते हो तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम डाउनलोड करते हैं और रन कराते हैं तो ये ऑपरेशन बिट वाइज करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर, देखिए एंड है, अगर आप यहाँ जीरो लिखे हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ भी जीरो लिखे हैं, तो रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है। लेकिन देखिए N70 और N71 की जो वैल्यू होगी तो उनका बिट वाइज एंडिंग करके N72 पे आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 8, तो 8 और 0 की एंडिंग करके 0 आ जाएगा रिजल्ट। और यहाँ लिखा हमने 9, 8 और 9, 8 और 9 का जो रिजल्ट है वो 8 आ रहा है। लेकिन ये आपको समझना है कि ये 8 और 9 का रिजल्ट 8 कैसे आ रहा है। तो पहले आप इसको जो है देखो ऐसे देख सकते हो, जो आपका सोर्स ए में लिखा हुआ है, ए है और बी है और डेस्टिनेशन है। सोर्स ए में आपने लिखा था 8,
तो पहले 8 को भी बिट वाइज कर रहा है, बाइनरी में बदल लोगे तो आपका 8421 से 1000, 8 की बाइनरी ये हो गई, और सोर्स में लिखा था 9, तो 9 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 8 और 1 9, ये हो गया। अब इसको हमें बिट वाइज एंडिंग करना है। एंड का मतलब होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई करो, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, ये आपका 0 0 0 0 0 0 और 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया। तो अगेन ये जो रिजल्ट डेस्टिनेशन पे दिख रहा था 8 दिख रहा था। तो देखो जैसे यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये बिट वाइज एंडिंग कर रहा था। अगर आप इसको यहीं पर चेंज करना चाहोगे तो बाइनरी में जब चेंज करोगे तो देखिए N70 0 से 15 16 बिटों से मिलके बना हुआ है। तो 8 के लिए आपका जो है 1 2 4 8, 8 के लिए आपका 1 0 0 0 हो गया, बाकी सब जीरो है। और 9 के लिए आपका 1 0 0 1 हो गया। तो बिट वाइज जब करोगे तो यहाँ पर 0 1 का 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1, तो बिट वाइज एंडिंग कर रहा है, रिजल्ट 8 आ रहा है। अब यही अगर आपने जो है जा करके कुछ और वैल्यू टाइप किया, जरूरी नहीं है आप यहीं पर आपने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ पर अगर आपने टाइप किया 1 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ भी अगर आपने टाइप किया 1 तो 1 और 1, तो 0 1 का 0 हुआ, 0 0 का 0 हुआ, 1 0 का 1 1 का 1 हुआ, 1 1 का 1 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 12। तो ये 12 है और ये 13 है, दोनों का एडिशन 12 आ गया। तो ये बिट वाइज ऑपरेशन करेगा, यानी कुछ भी वैल्यू डालोगे, जैसे अगर आप डेसिमल में डालते हो, यहाँ पर डाला आपने 20 और यहाँ पर डाला 25, यहाँ पर डाला आपने 25, तो 20 और 25 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेस्टिनेशन पे 16 आएगा। तो 20 और 25 का रिजल्ट 16 कैसे आया, बाइनरी में बदल लो। तो बाइनरी में बदलोगे जब इसे आप, तो 20 के लिए क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, तो 16 प्लस 4 हो गया 20, तो 1 0 1 0 0, ये हो गया 20, और 16 प्लस 8 प्लस 1, तो 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25 हो गया। अब दोनों की हम बिट वाइज एंडिंग कर रहे हैं, एलएसबी से, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 0 1 का 0 0 0 का 0 1 0 का 0 0 1 का 0 1 1 का 1, तो ये जो आपका एडिशन आया 1 2 4 8 16, तो 16 रिजल्ट आ गया। तो ऐसे जो है ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन था। सेम एज ऐसे आप सारे लॉजिक गेट्स पे डिपेंड हैं। अगर आपने जो है जैसे मान लीजिए बिट वाइज आरिंग का लिया, अब आर का आपने लिया, तो सेम एज जैसे हमने यहाँ डाला n7 0, n7 और n7 2, अब ये बिट वाइज आरिंग, आर का मतलब प्लस कर, एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा था और आर का मतलब प्लेस करेगा। तो देखिए जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर हमने ऐसे रैंडम डाल देते हैं, यानी इंटीजर पे गए और यहाँ पर हम N70 रजिस्टर की वैल्यू हमने डाल दिया, मान लीजिए आपका जो है 12, और इसकी वैल्यू डाल दिया हमने 9 9, तो 12 और 9 का रिजल्ट 13 आया। देखते हैं कैसे आया। तो बाइनरी में बदलेंगे क्योंकि ये सारा ऑपरेशन बाइनरी में देखना पड़ेगा। तो 12 की बाइनरी 1 2 4 8, 8 प्लस 4 14, 8 प्लस 4 12, आपका जो है 1 1 0 0 हो गया 12, और 9 के लिए 8 प्लस 1 9 हो गया, 1 0 0 1 9 हो गया। अब आरिंग करोगे तो 0 आपका 0 1 0 प्लस 1 प्लस करना है 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 1 1 आ गया। तो ये 8 प्लस 4 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई 13। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एंड के लिए आपने मल्टीप्लाई किया था, आर के लिए आपने प्लस किया था, बिट वाइज इंक्लूसिव आर गेट था ये। अब ऐसे ही आपका जो है जैसे यहाँ पर एक्स और है एक्सक्लूसिव आर गेट, आपका बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर गेट।
तो एक्सक्लूसिव आर गेट में क्या होता है, सेम जीरो डिफरेंट वन। तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाला n7 कॉलन 0 n7 कॉलन 1 n7 कॉलन 1 और यहाँ हमने डाला n7 कॉलन 2। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, जैसे मैं यही रिजल्ट को अगर डाउनलोड करके देखता हूँ तो सेम जीरो डिफरेंट वन होता है एक्सक्लूसिव आर गेट में। तो अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं, अगर n7 पे 12 लिखा था और n7 पे 9 लिखा था तो रिजल्ट 5 आया। ये रिजल्ट 5 कैसे आया, हम यहाँ पर जा करके बाइनरी ऑपरेशन में करके देखते हैं रिजल्ट 5 क्यों आया। तो देखिए, एक्सक्लूसिव आर गेट लेते हो तो 12 के लिए 8 4 12 1 1 0 0 हो गया और 9 के लिए 8 1 9 ये हो गया। अब एक्सक्लूसिव आर का बिट वाइज हम करेंगे, जब 0 1 का 1 हो गया, 0 0 का सेम है तो 0 हो गया, 1 0 डिफरेंट है तो 1 हो गया और 1 1 यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जो रिजल्ट आया 1 0 1, ये रिजल्ट हो गया 5। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आपका जो है नेक्स्ट जो लॉजिक गेट्स है वो है आपका जो है जैसे ये नाट है। अब नाट में जो है, जैसे यहाँ हमने डाला सोर्स ए में डाला n7 कॉलन 0, यहाँ हमने डाला n7 कॉलन 1। अब यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा सोर्स रहेगा, सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन पे यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे आप यहाँ कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो, जैसे यहाँ पर उसका निगेट करके आएगा वैल्यू। अब आपका जो है, जैसे यहाँ पर आपने जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिखा आपने, ये यहाँ हम जा रहे हैं और यहाँ से आपका बाइनरी में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे बाइनरी का इंटीजर में जा रहे हैं, इंटीजर में जाके इसके रेडिक्स को हम जब बाइनरी में बदल रहे हैं तो आपके जो है जो जीरोज हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 मिनट डाउनलोड किया है और यहाँ से रन कराया है इंटीजर में। देखिए यहाँ पे जितने जीरोज हैं वो वंस हो गए 16 बिट, और जो वन जहाँ जहाँ थे जीरो हो गए, फिर जहाँ जहाँ जीरो थे वन हो गए। यानी जो भी आपका जो है जो वैल्यू लिखोगे, तो देखिए ये जहाँ जहाँ जीरो था जीरो का वन हो गया, जहाँ जहाँ वन था वहाँ जीरो हो गया, फिर ये जीरो थे तो वन हो गया। तो इस तरीके से जो उसकी रीडिंग आएगा। अब देखिए, जैसे 16 बिट की में क्या होता है कि जो एमएसबी जो होते हैं साइन बिट होते हैं। अगर यहाँ एमएसबी जीरो है तो जो भी रीडिंग होगी वो पॉजिटिव में होगी, लेकिन एमएसबी 1 है तो डाटा आपका जो है निगेटिव में होता है, इसलिए रिजल्ट आपका निगेटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है निगेटिव नॉट हो गया। क्लियर हो गया, कोई डेस्टिनेशन को क्लियर हो, कहीं भी क्लियर का सीधा सा काम है कि जीरो करना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई मैथ ब्लॉक यूज कर रहे थे, अब आपने मैथ ब्लॉक यूज किया था तो डेस्टिनेशन पे कोई वैल्यू आ गई थी तो उसको जीरो करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे चलो मैं एक छोटा सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और क्वेश्चंस में हम ये लिखना चाहते हैं कि जैसे चलिए इसको हम मिटा देते हैं और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस मैथ का सॉल्व करते, एक्सप्रेशंस कंपेयर और मैथ मिला करके मैं एक यहाँ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। और वो क्वेश्चंस ये है कि हमारा एक एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। और वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन है कि इफ इफ n70 एक रजिस्टर है, मतलब ए और बी भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हमारा ए बी तो कोई वेरिएबल तो टैग तो हम यहाँ इसे बना नहीं सकते, और समय बना सकते थे। इफ n70 और n71 दो रजिस्टर हैं, यूजर इनकी वैल्यू कुछ भी डालेगा और इनको जोड़ना है। तो इफ ए प्लस बी, इफ n70 ये ए रजिस्टर है और ये बी रजिस्टर है, तो इफ ए प्लस बी is greater than or equal to 50 या 50,
अगर हमने कहा कि आपको इसमें से कोई भी 50 हो, चाहे दोनों मिलके 50 हो, इफ ए प्लस बी यानी n7 n7 इनका जो एडिशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होता है, देन एक हमारा डेस्टिनेशन है, मान लीजिए n7:10, ये विल बी 100, एल्स n7:10 विल बी 0। तो हम यहाँ पर देखिए, हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं जो है जिसमें हमारा मूव और मैथ पे बेस्ड और कंपेयर पे बेस्ड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर ए और बी जो n7 n7 दो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू यूजर कुछ भी डाल सकता है, अगर इनका प्लस करने पे 50 प्लस होता है तो उस समय n710 एक हमारा डेस्टिनेशन एक स्टोरेज है, उसमें दो ही रीडिंग होगा, या तो 100 होगा या तो 0 होगा। लेकिन 100 कब होगा, 0 कब होगा, अगर ये एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो रजिस्टर पे 100 स्टोर होगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है अगर देन ये होगा, अगर एल्स अगर ये फॉल्स होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ए प्लस बी है, तो मैं यहाँ पर जो है एक मैथ ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आते हैं और आप अच्छा क्लियर भी बता रहे थे कि अभी अभी उसमें करेंगे, तो ए प्लस बी इसी क्वेश्चन में भी कर लेंगे वो भी। तो ए प्लस बी, तो हमने एक सिंपल मैथ ब्लॉक यूज किया। अब मैथ ब्लॉक यूज करने में मैंने डाल दिया n7, नो यहाँ हमने डाल दिया n7:0, ये मेरा पहला रजिस्टर था। n7:1 ये मेरा दूसरा रजिस्टर था। n7:1 n7:1 ये मेरा दूसरा रजिस्टर था। और हमारा जो है इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू को हमने इस जोड़ लिया n7:3 रजिस्टर पे। तो ए बी का एडिशन n7:3 पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक कंपेयर में ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्लॉक लगाया GEQ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्लॉक लगाया, और हमने सिंपल एक मूव लॉजिकल में से एक मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया। तो इन दोनों का एडिशन n7:3 पे है, तो ये इसका सोर्स हो गया n7:3 ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्या लिया था 50। देन हमने एक फिक्स वैल्यू 100 स्टोर करा दिया डेस्टिनेशन पे, जो है क्या है, डेस्टिनेशन था n7:10। देखिए एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और अगर ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, अगर यही जो है अगर इससे ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो करके लेस देन है, यानी हमने एक कंपेयर और ले लिया लेस देन LES, तो दूसरा क्या हुआ, अगर n7 n7:3 एडिशन यहाँ आ रहा था, अगर ये लेस देन 50 है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। देखिए, एक मूव यूज कर सकते हैं और एक क्लियर यूज कर सकते हैं। मूव भी यहाँ यूज कर सकते हैं और क्लियर भी यूज कर सकते हैं। तो क्लियर की जगह पे, जैसे क्लियर का मतलब होता है जो डेस्टिनेशन होगा उसको 0 करेगा, लेकिन जब हम मूव यूज कर रहे हैं तो मूव में हम 0 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 50 भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब दो ही था, तो हमने यहाँ पर देखो हम ऐसे सिंपल, पहले हम मूव से कर रहे हैं फिर क्लियर से करेंगे n7:10। तो आप इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के साथ मैं रन कराता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है, ए और बी की वैल्यू को जोड़ेगा। तो ए और बी की वैल्यू को आपने अगर प्लस किया
तो रिजल्ट यहाँ पर जो आया है वो -1 आया है। तो ये -1 50 से कम है, तो आपका N7:10 रजिस्टर की वैल्यू अभी क्या है, N7:10 ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या है, अभी 0 है। तो कोई भी ज़्यादा हो, कोई भी प्लस, कोई भी माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वो -13 है, इसको मैंने 78 कर दिया, तो इन दोनों का एडिशन जो है 65 हो गया, जो कि 50 से ज़्यादा हो गया। 50 से ज़्यादा हो गया तो इसलिए यहाँ पर 100 आ गया। और फिर आपने इसको अगर थोड़ा सा आपने इसे 40 कर दिया, तो 40 प्लस -13 रिजल्ट 27 है। इसलिए N7:10 की, तो N7:10 की वैल्यू या तो 0 होगी, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये वैल्यू 0 होगा, और अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, मान लीजिए ये 40 है और इसको आपने 10 भी कर दिया, 50 के इक्वल भी हो गया, 50 भी ग्रेटर देन इक्वल कवर की हो, 50 के इक्वल हो या बड़ा हो, तो यहाँ 100 आएगा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ अगर 49 भी हो गया, अगर आपने 9 कर दिया, 49 हो गया तो 0 हो गया। और अगर ग्रेटर भी हो जाएगा, मान लो 7-8 हो गया, तो ये 118 है, ये 50 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 100 है। तो आपने यही लिखा है कि भाई अगर इसका, इन दोनों का एडिशन अगर 50 से ज़्यादा होता है, तो 50 से जब ज़्यादा होता है, सेट पॉइंट आपका कितना है, 50, तो आप 100 मूव करवा दो N7:10 रजिस्टर पे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, लेस देन है, तो इसमें 0 मूव करा दो। लेकिन अगर यहाँ मूव नहीं यूज करना चाहते थे, तो यहाँ पर आप डेस्टिनेशन को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हो। काउंटर में भी क्लियर आप यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर क्लियर पे सिर्फ एक रजिस्टर है, तो हमारा फाइनल रजिस्टर क्या है, N7:10। तो मैं यहाँ पर क्लियर भी लगा सकता था कि N7:10 क्लियर हो जाए। तो देखिए, फिर से देखते हैं, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मूव 0 किए थे और चाहे क्लियर लगा दो, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब आप जो है यहाँ पर इसको इंटीजर में जाते हो और यहाँ से आप देखते हो, तो ये वैल्यू 100 से कम है, नहीं, ये 50 से ज़्यादा है, इसलिए आपका यहाँ 100 दिखाई दे रहा है। अगर ये जैसे ही ये वैल्यू आपने यहाँ 7 कर दिया, ये वैल्यू हो गई 47, ये वैल्यू 50 से कम हो गई, तो N7:10 की वैल्यू क्लियर हो गई। यहाँ आपका N7:10 की जो वैल्यू है वो आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर। और जैसे ही ये वैल्यू आपका जो है 50 से एबव होता है, कुछ भी वैल्यू यहाँ डाल रहे हो, 50 से एबव होता है, तो आपका 40 हो गया, 50 से एबव हो गया, इसलिए यहाँ पर 100 हो गया। और जैसे ये वैल्यू आपने जो है, मान लीजिए आपने 5 कर दिया, तो 40 प्लस 5 45, ये 50 से कम हो गया, तो डेस्टिनेशन की वैल्यू क्लियर हो गई। तो आप इस तरीके से क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने आज जो है उसके मूव के बारे में पढ़ा, लॉजिकल के बारे में पढ़ा और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा। अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस को आप देखो, जैसे जैसे जनरली क्या होता था, एक और हम एग्जांपल छोटा सा दिखा देते हैं, फिर आज के लिए फिर इतना रखेंगे, अभी एक और दिखा देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जब एक हम काउंटर यूज कर रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि काउंटर जब हम यूज कर रहे थे, तो काउंटर, जो टाइमर के डंड बिट से टाइमर को रीसेट करते हो तो लूप चलता है, काउंटर के डंड बिट से काउंटर को चलते हो तो उसे 0 के साथ है ट्रिगर भी कर देता, तो जब लूप में रीसेट करते तो 1 आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या आया था, देखिए, जैसे अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक काउंटर लिया था CPU, और यहाँ पर मैंने डाला एड्रेस C5 C5:0, तो C5:0 डाला, और इसमें मान लो मैंने डाला प्रीसेट 5, और मैं यहाँ पर जो है एक इनपुट डालता हूँ, यहाँ से इनपुट डालता हूँ पुश बटन, इनपुट 1 है मान लीजिए, इनपुट 1 ये पुश बटन में डालता हूँ, और मैं काउंटर के डन बिट से, देखिए पहले हम C5:0/DN काउंटर के डन बिट से मैं टाइमर काउंटर के ब्लॉक में एक रीसेट हम यूज करते थे अभी तक। अगर हम रीसेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, काउंटर के डन बिट से काउंटर को रीसेट करोगे तो 1 2 3 4 तक आएगा, लेकिन 5वां पल्स जैसे आएगा तो रीसेट हो जाएगा। नहीं, रीसेट हो जाएगा तो यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 आएगा। देखिए, जब पहला क्लिक किया 1 हो गया, दूसरा क्लिक दबा के रखो, इनियन बिठाइए 2 हो गया, तीसरा क्लिक किया 3 हो गया, चौथा क्लिक किया 4 हो गया। अब 5वां क्लिक करूंगा तो देखो 1 आ गया। मतलब जब काउंटर के रन बिट से हम काउंटर को रीसेट करते हैं तो ये 0 ना आकर के 1 होता है। लेकिन आप चाहते हो तो
कि हमें जो है ये 0 पे आए, तो आप यहाँ पर आप सीधा जो है यहाँ रीसेट न लगा करके आप यहाँ पर जो कंप्यूट मैथ में था, ये मूव लॉजिकल में था, ये CLR क्लियर लगा दो। लेकिन क्लियर जो है काउंटर को दो, जब रीसेट लगाओगे RES तो T4:0 या C5:0 टाइमर या काउंटर का एड्रेस लगाओगे। लेकिन जब क्लियर लगाओगे तो क्लियर एक रजिस्टर को क्लीन करने के यूज होता है, जैसे N70 एक रजिस्टर था, N710 एक रजिस्टर था। तो ऐसे टाइमर का एक्यूमुलेटर या काउंटर का एक्यूमुलेटर या प्रीसेट एक जो है रजिस्टर है। तो यहाँ पर हमें जैसे काउंटर लिए हैं, तो हमें काउंटर को रीसेट करने के लिए एक्यूमुलेटर के वैल्यू में 0 मूव कराना होगा। हम एक्यूमुलेटर के वैल्यू में 0 मूव करा के भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ लिख सकते हैं C5:0। अब एक्यूमुलेटर के लिए लिखते हैं क्या, जैसे हम कंपेयर में यूज किए थे, .ACC काउंटर 0 का एक्यूमुलेटर आपका क्लियर हो जाए। तो आप अगर यहाँ पर डाउनलोड करते हो और अगर रन कराते हो, तो यहाँ पर जब आपने देखो पहला पल्स दिया 1 हुआ, दूसरा पल्स दिया 2 हुआ, तीसरा पल्स दिया 3 हुआ, चौथा पल्स दिया 4 हुआ, पांचवा पल्स दिया, तो देखिए यहाँ 0 हो रहा है, 1 2 3 4 और 4 के बाद 0 हो रहा है। पहले 4 के बाद सीधा 1 हो रहा था। तो अगर आप काउंटर को चाहते हो कि आपका रीसेट लगाओगे, तो जब जब लूप में रीसेट करोगे तो वो 0 ना होके 1 आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हमारा जो काउंटर है वो 1 2 3 4 के बाद जब रीसेट हो तो 1 ना आए, 0 आए। तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेटर को क्लियर यूज कर सकते हो, या आप 0 मूव करा सकते हो एक्यूमुलेटर के एड्रेस पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने के काउंटर मतलब वो मूव लॉजिकल और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।